हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम आज देखेंगे एमसीक्यूज किसके, हिमाचल प्रदेश के। तो एचपी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं ये भी बता देती हूँ कि किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो जो आपका अभी रिसेंटली एग्जाम है 27 मार्च को, किसका, हिमाचल प्रदेश पुलिस का। तो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए जो है वो आपको ये पूरी सीरीज़ को कवर करना होगा। साथ में एनटी के लिए, नायब तहसीलदार के लिए भी हिमाचल प्रदेश के ये जो है वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी सीरीज़ है, ये जो एमसीक्यूज़ की, ये कुछ पार्ट्स में आएगी, पर इस सीरीज में मैं आपके लगभग 1300 हिमाचल के क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका कंप्लीट, मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि पूरा का पूरा आपका हिमाचल प्रदेश का जितना भी सिलेबस होगा किसी भी एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। एनटी ही नहीं, इसमें जो है वो एचएस के भी जो है वो क्वेश्चंस कवर रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं और इसमें आपको जो जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे जो भी एग्ज़ाम है आपके, जितने भी एग्ज़ाम हैं जो जिनमें हिमाचल प्रदेश का आपका रहता है सिलेबस, वो सब यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी। तो आप इस सीरीज़ को जो है वो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है शिमला, हमीरपुर, कुल्लू और चंबा। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो आई थिंक ये तो नॉर्मल सा सवाल है और हिमाचल प्रदेश जिसने भी नॉर्मल सा भी पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को आराम से निकाल जाएगा। देखिए क्लर्क में ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो होगा डी, लाहौल स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? याद रखिए क्या पूछा गया, सबसे छोटा जिला यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर है, मतलब देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया है तो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन क्या क्या है, ऊना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर। तो इनमें से जो हमारे पास सबसे छोटा जिला है वो है बिलासपुर। बिलासपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊना, सोलन, सिरमौर से छोटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था? अब देखिए लोकायुक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से पहले ही हमने यहाँ पर अपॉइंट कर लिए थे। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारे प्रथम लोकायुक्त जो है वो TVR टाटाचारी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं कि किसको किसकी संज्ञा दी गई, फ्रंटियर गांधी कौन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये फ्रंटियर गांधी याद रखना है। हम किसे बोलते हैं, भज्जू नाम को हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो लिटिल लहासा आपका जो है वो ऑप्शन बी, धर्मशाला, इसे हम लिटिल लहासा बोलते हैं। मैक्लोडगंज और धर्मशाला को, धर्मशाला में भी अगर पर्टिकुलर बोले तो मैक्लो को हम क्या बोलते हैं, लिटिल लहासा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी गांधी हम बाबा कांशीराम को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मशरूम शहर। देखिए सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ पर होते हैं ये सवाल है। इसे हम मशरूम को लोकल लैंग्वेज में खुम्ब बोलते हैं। तो खुम्ब शहर करके भी आपको सवाल आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपने इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सोलन। सोलन में सबसे ज़्यादा आपको मशरूम्स देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ हुए? सोलन में हुए। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है सवाल कि हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कविराज की संज्ञा किसे दी गई है, ये सवाल है आपका।
तो कविराज हम किसे बोलते हैं? पंडित पद्म देव को बोलते हैं। तो इसका भी आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए मशरूम की बात हुई है, तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता दूं, जैसे सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यहाँ पर सेब किस जिले में होता है? तो सेब होता है आपका शिमला में, ये आपको याद रखना है, शिमला में होते हैं सेब। उसके अलावा शिमला में और क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे चेरी शिमला में होती है, ठीक है। उसके अलावा बादाम भी शिमला में होते हैं, और अनार ये आपको याद रखना, सेब, चेरी और बादाम ये शिमला में होते हैं, और आपके कुल्लू में होते हैं अनार, नाशपाती, ठीक है। उसके अलावा प्लम, ये होते हैं 3 कुल्लू में, ठीक। उसके अलावा हमारे पास जो है वो किन्नौर में अंगूर होते हैं, तो किन्नौर को हम मतलब सबसे ज़्यादा अंगूर यहीं पर पाए जाते हैं, रिब्बा में, किन्नौर के रिब्बा में सबसे ज़्यादा अंगूर हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा गलगल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? चंबा में होते हैं, ठीक है, गलगल सबसे ज़्यादा चंबा में होते हैं, ठीक है। कांगड़ा में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कागजी नींबू होता है, कागजी नींबू ये कांगड़ा में मिलता है, ठीक है। आम कांगड़ा में होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आम के अलावा लीची, ठीक है, लौकाट, और उसके अलावा अमरूद, ठीक है, अमरूद, और संतरा या फिर संतरे को हम माल्टा भी बोलते हैं। तो संतरा और माल्टा भी आपका कांगड़ा में सबसे ज़्यादा मिलता है। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा मिलता है पपीता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है। सिरमौर में मिलते हैं हमें अखरोट, स्ट्रॉबेरी और आड़ू, ये हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं सिरमौर में। उसके अलावा सोलन में खुमानी और कीवी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से फ्रूट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर गिना दी है, जिला वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट आता है कि सन 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, डिकी डोलमा जो है वो 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था कंप्लीट, और ये आपकी उम्र में सबसे छोटी महिला थी इसको चढ़ने वाली उस समय। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या स्वरूप के संदर्भ में जर्मन विद्वान बेलेन ने हिमाचल प्रदेश को किस संज्ञा से अभिहित किया है? देखिए बहुत टफ हिंदी यहाँ पर लिखी गई है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बता देती हूँ कि क्या बोला गया। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें या फिर मतलब ऐसे नॉर्मली हम देखें तो एक मिस्टर वेलेन है, ये जर्मन थे, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश को क्या बोला है? सिंपल सा ये सवाल है। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बोला था देवों का निवास स्थल। आपको पता है हम हिमाचल को देवभूमि भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर क्या होगा? रिब्बा। तो रिब्बा कहाँ पर है? ये आपका है किन्नौर में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा अंगूर होते हैं, तो इसलिए रिब्बा जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल का बनारस किस नगर को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बोलते हैं मंडी को। बनारस भी और छोटी काशी दोनों ही हम किसको बोलते हैं? मंडी को बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल का बनारस और हिमाचल की या छोटी काशी हम बोलते हैं मंडी को, ठीक। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं, किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का एलोरा हम सबको पता है, मसरूर रॉक कट टेम्पल को हम बोलते हैं, और अजंता जो है वो हम बोलते हैं ताबो को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का अजंता क्या है? ताबो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सवाल, देखिए, आम बातचीत में एक शहर विशेष अपने वास्तविक नाम के बजाय पाप नगरी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अब देखिए कि नॉर्मली यहाँ पर एक शहर है जिसको हम पाप नगरी बोलते हैं, जिसे हम क्या नहीं बोलते, उसके नाम से नहीं बुलाते, ऐसे अच्छा नहीं माना जाता। जैसे लोकल लोग जैसे बोलते हैं कि पाप नगरी जाना है, अगर बस में भी चढ़ेंगे तो पाप नगरी का नाम लेंगे, यहाँ पर इस प्लेस का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका धर्मशाला के पड़ोस में, यानी इसका जो चढ़ी गांव जो है धर्मशाला के पड़ोस में, उसे हम पाप नगरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है, जबकि हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी, अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। देखिए मिनी काशी हम किसे बोलते हैं? ऑप्शन डी, मंडी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किसको हम महर्षि बोलते हैं? तो हम महर्षि बोलते हैं निकोलस रोरिक को। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहता है।
नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी, फिर से वही सवाल आपका रिपीट हो रहा है, नायब तहसीलदार में भी ये पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मंडी। नेक्स्ट देखिए आप सवाल क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है? अब देखिए अगर आपको ये भी याद होगा ना कि शिमला में है तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो शिमला में तो है, पर शिमला में कहाँ है? ये है समर हिल में, ठीक है, शिमला समर हिल में। और शिमला समर हिल की ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गांधी जी के कारण, अभी हम आगे आने वाले सवालों में वो भी कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध युद्ध स्थल स्थित है कहाँ पर है? तो ये है आपका धर्मशाला में, ठीक है। 21 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS कहाँ स्थित है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है आपका वो स्थित है शिमला में, ठीक है। IIAS कहाँ पर है? शिमला में है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेटी थिएटर खोला था? तो ये आपका जो गेटी थिएटर है ये खुला था आपका 1887 में, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना कि 1887 में आपका गेटी थिएटर शिमला में खुल गया था। सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंचपुला चंबा में ये स्मारक स्थित है। अब देखिए सरदार अजीत सिंह जो है ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो बेसिकली जब मतलब पूरी लाइफ इन्होंने जो है वो अथक प्रयास किया कि भारत को आज़ादी मिले, और जब आज़ादी अनाउंस हुई उसके ठीक 5 घंटे बाद इनकी डेथ हो गई थी, यानी 15 अगस्त 1947 को के 5 घंटे बाद इनकी अनाउंसमेंट के 5 घंटे बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो याद रखनी है कि ये कहाँ पर इनका स्मारक है, तो पंचपुला चंबा में इनका स्मारक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो NIT, तो वो आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी हमीरपुर में, ठीक है, ये आपकी हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये है पालमपुर में, ठीक है, पालमपुर में स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो कांगड़ा में है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आपका जोगिंदरनगर में। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं, तो ये उन सवालों में से एक है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे कि ये प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला पालमपुर में और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान आपका जोगिंदरनगर में है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लिटन मेमोरियल कहाँ पर है? लिटन मेमोरियल कहाँ है? तो ये नाहन में है। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका शिमला में स्थित है, कुफरी में, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि सवाल है पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका बहुत ही सिंपल है, ये आपका मनाली में है, ठीक है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह यहाँ पर सिखाई जाती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका डरोम है, ये तो सबको आई थिंक याद ही होगा, डरोम में ये स्थित है। नेक्स्ट, फेयर लॉन्च स्थल किससे संबंधित है? तो फेयर लॉन्च स्थल जो है आपका ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला से। आई होप आपको ये चीज जो है वो याद होगी। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो यानी साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 में स्थापित हुआ था? तो ये जो है वो आपका जो फर्स्ट संगीत स्टूडियो है या फिर आपका साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से ये जो 1986 में खुला था, ये कहाँ पर खुला था? तो ये आपका खुला है मंडी में, ठीक है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है, तो मंडी में ये आपका खुला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। देखिए सवाल है 1951 और 52 में जो भारत के पहले आम चुनाव में मतदान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो पहले चुनाव में पहला मतदान किसने किया था?
तो इसका आपका जो सीधा सीधा सा जवाब है वो है ऑप्शन ए कि कल्पा के श्याम शरण नेगी। तो नेगी जी, ठीक है, जो हमारी जो है वो लोकल लैंग्वेज में नेगी जो है वो एक तरह से लीडर को बोलते हैं, तो आप वैसे भी इसको याद रख सकते हो कि सबसे पहले किसने यहाँ पर लीड किया था इसमें, तो श्याम शरण नेगी ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 35, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो जवाब है 1996 टू 97। ओके, नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में घोड़ा प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है वो किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब जो है हमारे पास वो है ए, लाहौल स्पीति के लरी में। ठीक है, यहाँ पर घोड़ा प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, किला लोहगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में है? ऐसे सवाल ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका पोंटा में। पोंटा में लोहगढ़ किला है। ठीक है, तो लोहगढ़ किला कहाँ पर है आपका? पोंटा में है। ठीक है, अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया? तो अपंगों हेतु जो आपका विशेष रोजगार कार्यालय है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जो जवाब रहेगा वो है आपका 1976 में। 1976 में इसे स्थापित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो हेरिटेज साइट है वो कौन सी आएगी आपकी? देखो, ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा आपका कालका शिमला ट्रेन, आई थिंक सबको ये तो पता ही है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये आपका इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ज्योरी। ज्योरी में जो है वो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, शिमला जिले में, कहाँ पर? ज्योरी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो है बहुत ही आसान, 1971 में जो है वो। और वैसे भी ये हिस्टोरिक ईयर है, आपको वैसे भी याद ही होगा, जितने भी एचपीएस के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है इस डेट की क्या महत्वता है, इस सन की। तो 1971 में जो है वो इसकी स्थापना कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो आपका कौशल विकास केंद्र था वो स्थापित किया गया था कहाँ, कब, किस कस्बे में? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन है नाहन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, एक सेकेंड, आपका ये जो है चीज यहाँ पर, इस सवाल को आप दोबारा से देखिए। ये 41 जो है हिमाचल प्रदेश का कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना 71 नहीं, सॉरी, ये आपका 68 में रहेगा। ठीक है, तो ये 68 में स्थापित हुई थी और ये आपकी 71 में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिमला के निकट फेयर लॉन्स में हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना कब हुई थी? तो हिप्पा के बारे में आई होप आप सब जानते ही होंगे। तो हिप्पा की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1974 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म केंद्र के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो अभी भी हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है ए, ज्योरी है, सरोल, ताल और कच्छम, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अभी हमने ज्योरी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया है? तो कहाँ पर ये स्थापना इसकी हुई? इसकी स्थापना जो है वो आपकी हुई है लरी में। हमें अभी अभी पढ़ा था कि लरी लाहौल स्पीति में जो है वो क्षेत्र घोड़ा प्रजनन संस्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ कौन है? तो यहाँ पे बर्ड रीडिंग स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, तो किसके यहाँ पर मेन योगदान रहा है आपका? तो इसमें जो योगदान रहा है वो है फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वाकर का। ठीक है, तो इनके बारे में आपने याद रखना। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी हमारे पास 1996 में।
ओके। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मशोबरा में, ठीक है। तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में स्थित है, ठीक है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसकी जो कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो हुई थी 1970 में, ठीक है। 1970 में इसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव जो है वो हमारे इनमें से देखिए, इनमें से नहीं है, आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान जो है ये हमारा है सांगटी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो सांगटी में स्थित है। नालागढ़ का पुराना नाम, देखिए पुराने नाम ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो था आपका सुंदरनगर, सॉरी ये है आपका, इसमें से आपका एक्चुअली कोई भी इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था? तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम न्यायिक आयुक्त है वो है JN बनर्जी, ठीक है। राज्य कृषि प्रबंध विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मशोबरा में, ठीक है। ये हमने अभी अभी जो है वो इसको कवर किया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद समझ आई होंगी। अभी मैं आपको जो है वो कुछ एक चीज़ें जो है वो हिमाचल प्रदेश के मिसलेनियस में से जो आपसे पूछी जा सकती हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कवर करवा देती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास जो एक तरह से नाम होते हैं, पुराने नाम होते हैं, ठीक है। पुराने नाम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा को हम बोलते थे त्रिगर्त, इसकी राजधानी नगरकोट हुआ करती थी। तो त्रिगर्त या नगरकोट आपको दोनों ही याद रखने हैं, नगरकोट, ओके। उसके अलावा हमारे पास आता है किन्नौर, ठीक है। किन्नौर को हम बोलते थे चीनी, ठीक है। किन्नौर को चीनी बोला करते थे। ऊना का नाम था जसवा, ये तो आपको याद ही होगा। फिर है आपका कुल्लू को बोलते थे कुलूत, ठीक है। कुलूत या कुलूटा या कुलंथ पीठ भी इसको बोलते थे, क्या? कुलंथ पीठ, ठीक है। कुलंथ पीठ के नाम से भी जाना जाता था। बिलासपुर को हम कहलूर या फिर व्यासपुर, ओके, व्यासपुर के नाम से जानते थे। उसके अलावा हमारे पास आता है सुंदरनगर का जो पुराना नाम था वो था बनेड़, इसको हम बनेड़ बोलते थे, ठीक। फिर आता है नालागढ़, ठीक। नालागढ़ का जो नाम था वो था हंडूर, ठीक है। हुंडूर जो है वो हम नालागढ़ को बोलते थे। फिर आता है आपका भरमौर, ठीक। भरमौर का पुराना नाम आपका ब्रह्मपुर था, ठीक है। ये ऊपर का मिटा देती हूँ मैं, या आप साथ साथ में नोट करते रहना। जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है वो मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहिए, और जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है वो इसको नोट करते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ब्रह्मपुर आ गया। फिर हमारे पास आता है नूरपुर, ओके। तो नूरपुर का जो पुराना नाम था, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, ओके, धमेरी। सराहन को हम शोणितपुर बोलते थे, शोणितपुर। बैजनाथ को कीरग्राम बोलते थे, ठीक, कीरग्राम हो गया बैजनाथ। फिर आता है गुलेर को हम ग्वालियर बोलते थे, ग्वालियर, ठीक। गुलेर को ग्वालियर नाम से जानते थे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ऊना को हम भीमकोट, भीमनगर या सुशर्मपुर बोलते थे, ठीक है, ऊना। और एक आपका पुराना नगर को हम करतारपुर,
कि मंडी में है ये करतारपुर, पुराना नगर बोलते हैं इसको, पुराना नगर, ये मंडी में है करतारपुर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। इन पुराने नामों को जो है वो आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद करने ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। जैसे हमने इसमें कुछ क्वेश्चन तो कवर भी किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर याद करना है जो हिमाचल में प्रथम, ठीक है। तो हमारे पहले मुख्य आयुक्त कौन रहे? सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा भी है, ठीक है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता देती हूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पहले जो है मुख्य आयुक्त कौन रहे? तो इनका जो नाम है वो है NC मेहता। NC मेहता हमारे प्रथम मुख्य आयुक्त। उप मुख्य आयुक्त हमारे EP मून, EP मून, ओके। अच्छा, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट CM कौन थे हमारे? डॉक्टर YS परमार। डॉक्टर YS परमार हमारे फर्स्ट CM रहे। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो हमारे कौन है? श्री जयवंत राम, ओके। फिर आते हैं हमारे पास प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही? तो विद्या स्टोक्स, श्रीमती विद्या स्टोक्स, ये आपको याद रखना है, ओके। हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये कृष्णचंद रहे हैं, कृष्णचंद, ठीक है, याद रखना आपने। कुछ ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अच्छा, एक तो हमारे आगे NC मेहता जो कि हमारे पहले मुख्य आयुक्त हैं, उसके अलावा हमारे मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हमारे कौन है? तो ये है KL मेहता, KL मेहता, ये आपने याद रखना है, ओके। अच्छा, उसके अलावा प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? तो श्रीमती शीला कौल, शीला कौल हमारी प्रथम महिला राज्यपाल रही, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो ये आपके हमीदुल्ला बेग हैं, हमीदुल्ला बेग, ओके। अच्छा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही? तो लीला सेठ, लीला सेठ रही, ठीक है। फिर आपके आते हैं लोकायुक्त, अभी भी पढ़ा हमने, तो TVR टाटाचार्य थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जो है वो याद कर लेनी है, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक। अच्छा, पहले लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951 में, और विधानसभा 1951 में हुई। तो लोकसभा विधानसभा आपको ये याद रख लेने हैं चुनावों के बारे में, ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब हम करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है कि मुखिया, वजीर और माहर नामक कनैतों की उपजातियां किस क्षेत्र में आबाद हैं? आप खुद सोचिए कि कहाँ हो सकती है। देखो, एक चीज़ है कि जैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर साथ साथ में देखते रहना कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुखिया, वजीर और माहर नाम की जो उपजातियां ये कहाँ पर हैं? तो ये इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो वो शिमला में है, ठीक है। तो शिमला में ये स्थित है, ओके। ये शिमला में होंगी आपकी, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है कि कर्नल रोथनी ने जाखू चोटी पर रोथनी किला कब बनाया, किस वर्ष बनाया था? तो कब बनाया था रोथनी किला? ठीक है, शिमला में ये आपका किला है। तो ये आपका बना है 1838 में। ये आपको याद रखना है कि 1838 में रोथनी किला यहाँ पर बन गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्म राजधानी बनाया गया? देखो, इसको ना ग्रीष्म राजधानी बनाने का श्रेय जो हम देते हैं वो हम लॉर्ड लॉरेंस को देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो ग्रीष्म राजधानी है वो कब बनी, ये सवाल है, ठीक है। तो कब बनाया गया था इसे ग्रीष्म राजधानी? इसका आंसर है आपका 1864, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट सवाल है गांधी जी ने शिमला में प्रथम प्रवास कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1921 में। देखिए गांधी जी जो है ना वो पहली बार शिमला आ गए थे, ठीक है, पहली बार शिमला आए गांधी जी कब? 1921 में, ठीक है। तो 1921 में पहले जो है वो यहाँ पर एक तरह से शिमला आए, 11 मई 1921 को यहाँ पर पहुँचे थे ये शिमला में, ठीक है। ये आपको जो है वो चीज़ याद रखनी है, ओके। उसके बाद जो है वो गांधी जी शिमला में आए हैं 1931। तो फर्स्ट आ गया आपके 1921, फिर आया 1931, ठीक है। 1931 में फिर उसके बाद दोबारा से गांधी जी जो है वो यहाँ पर आए थे, फिर आए हैं 1945, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 38 में भी आया, 1938 में और 46 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी शिमला में आए थे, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गांधी जी ने शिमला में प्रथम प्रवास कब किया? तो 1921 में। अच्छा, अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल खोला? तो कब खोला था इन्होंने शिमला में बिशप कॉटन स्कूल? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी बात करते हैं। ये आपका खोला गया था 1859 में। आप देखिए 1857 में हो गया था हमारे पास रिवोल्ट, ठीक है। तो उस रिवोल्ट के बाद इन्होंने भगवान को थैंक्स बोलने के लिए 1859 में यहाँ पर एक बिशप कॉटन स्कूल खोल दिया था, ओके, शिमला में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो शिमला का पहला बैंक था आपका अलायंस बैंक ऑफ शिमला, जो कि ब्रिटेन सरकार द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए शिमला से रिलेटेड ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कब जो है वो हिमाचल की राजधानी बन गया था? तो ये बन गया था 1966 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 1942 टू 45 तक किसका निर्वासित मुख्यालय था? शिमला किसका निर्वासित मुख्यालय था इस समय में? तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा बर्मा का। बर्मा का निर्वासित मुख्यालय शिमला में बनाया गया था 1942 टू 45 के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, शिमला में निर्वास करने वाले मतलब आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे पहले जो आए थे शिमला में वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 10वें सवाल को पढ़ते हैं कि गॉटन कैसल वर्तमान में जिसे हम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस बोलते हैं, ये जो है वो कब बना था? ठीक है, तो इसको बनाया गया था 1904 में। आई होप आप ये बिल्डिंग्स के ऊपर ना शिमला में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कब बनी थी? गॉटन कैसल बना था 1904 में, जिसे अब हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल ऑफिस बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई है, नगर निगम की स्थापना 1852 में हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? तो शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था आपकी पंजाब सरकार की राजधानी को तो कब कर दिया गया था? इसका आपके पास आंसर रहेगा 1966। देखिए 1966 में शिमला को ग्रीष्मकालीन एक तरह से राजधानी बना दिया गया और 1966 में पंजाब सरकार की जो राजधानी थी उसे चंडीगढ़ में ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है आपका कि शिमला का गेटरी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? तो इसको किया गया था 1887 में। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, गेटरी थिएटर को आम जनता को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया? देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपने ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया कि एनटी, देखिए एनटी के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं, एचएस के क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं, इसमें क्लर्क के, ठीक है, इसमें बहुत से मतलब बहुत से सवाल इसमें कवर हो रहे हैं, तो सब एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आपका कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है हमारे पास कि भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा सर जॉन लॉरेंस। हमने अभी भी पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बताया कि जॉन लॉरेंस को इसका श्रेय देते हैं, तो इसलिए वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ था ये। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर हर्बल गार्डन जो है वो आपका डुमरेड़ा में है। ठीक है, शिमला के डुमरेड़ा में हर्बल गार्डन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भवन को एचपी सचिवालय भी कहते हैं? तो एचपी सचिवालय हम बोलते हैं, ठीक है, एली सर्ली को। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का आंसर हमारे पास दिया गया। एली सर्ली को हम क्या बोलते हैं? एचपी सचिवालय बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भवन 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पीटर हॉफ इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम शिमला में किस भवन में रहता था? ठीक है, तो संस्थापक करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम। तो स्थापना हुई कब थी कांग्रेस की? 1885 में। ठीक है, 1885 में जो है वो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, या इसी साल A.O. ह्यूम के प्रयासों से ही हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहते थे? उस भवन का नाम क्या था? तो उस भवन का नाम था आपका रोथनी कैसल में ये रहते थे। नेक्स्ट देखिए, एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो शिमला की खोज सबसे पहले करने वाले कौन थे? मेजर कैनेडी। तो सबसे पहले जो है वो मेजर कैनेडी ने ही देखा था कि कितना अच्छा है ये शहर है और ये सब चीज़ें हैं, तो इन्होंने खरीद लिया था वहाँ के लोकल राजाओं से, उसके बाद में शिमला को और ये नया यहाँ पर बसाया था, ये सब चीज़ें। तो खोज सबसे पहले किसने की? मेजर कैनेडी ने की। नेक्स्ट, किस रियासत के शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था? ठीक है, तो ये कौन था? तो इसका जो आपका जवाब रहेगा वो है सिरमौर। ठीक है, तो सिरमौर के शासक जो है वो यहाँ पर जो है वो बर्फ को बिल्कुल पैक कर करके भेजते थे। नेक्स्ट आता है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, हमने शिमला रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम सिरमौर रिलेटेड सब क्वेश्चन करेंगे। तो सिरमौर राज्य के जो संस्थापक हैं वो हैं राजा रसालू। आपको ये चीज याद रखनी है, किनके संस्थापक कौन? राजा रसालू। राजा रसालू ने किस देशी राज्य की स्थापना की थी? तो आप देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन हो गया ना रिलेटेड ही, तो यहाँ पर कौन हुए? सिरमौर। देखिए, एचएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, जातक किला किस जिले में स्थित है? तो जातक किला जो है वो आपका स्थित है सिरमौर में। ये देखिए, ये आ गया आपका। और लोहगढ़ किला, ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि लोहगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। हमने अभी भी पढ़ा है इसे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं साथ साथ में आपको कितना याद रहा है। ठीक है, तो 24 का हमारे पास आंसर क्या होगा? सी, सिरमौर। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जो है वो आपका जवाब होगा वो होगा सिरमौर। तो 1942 में ना हिमाचल प्रदेश में जो है वो किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। कहाँ पर था ये? आपका सिरमौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पझौता किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो पझौता है वो आपका सिरमौर जिले से संबंधित है। ठीक है, हम इनको मैं आपको जो है वो एक सेपरेट वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करती जाऊंगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम कवर करेंगे और सारा हम पॉलिटी वाइज सारी पूरी की पूरी मैं आपकी हिमाचल की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी सब बारी बारी में कवर करती जाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ों को बता रही हूँ। सिरमौर में किस वर्ष पझौता आंदोलन हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था ये 1942 में। 1942 में जाकर के आपका पझौता आंदोलन यहाँ पर हो गया था। ठीक है, वीडियो ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के एंड में मैं आपको थोड़ा आंदोलनों के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तैमूर लंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किसके शासन के दौरान किया था? ठीक है, तो किसके शासन के दौरान इन्होंने जो है वो सिरमौर पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर उस समय राजा हुआ करते थे राजा पृथ्वी प्रकाश। ठीक है, राजा पृथ्वी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, रतन प्रकाश थे यहाँ पर जो है वो हमारे राजा। इनके रतन प्रकाश के टाइम पर ही ये आपका हुआ है, सॉरी
ठीक है। पृथ्वी प्रकाश ये नहीं है यहाँ पर, रतन प्रकाश इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भागनी का युद्ध 1686 में गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच लड़ा गया? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है राजा भीमचंद के बीच लड़ा गया था ये, ठीक है। 1686 में गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच में भागनी का युद्ध हुआ था, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लर्क के एग्जाम में पूछ लिया गया है। किस क्षेत्र के निवासी उसी मार्ग से पांडवों को प्रत्यागमन की प्रतीक्षा स्वरूप अनेक त्योहार मनाते हैं, जिसका वचन उन्होंने स्वर्गारोहण के समय दिया था? तो यहाँ पर कहाँ पर ये आपका त्योहार जो है ये त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसकी यहाँ पर ये बात करें तो इसका आंसर होगा सिरमौर। सिरमौर में ये त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर के राजा ने गुर्जरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो किससे यहाँ पर ये प्रभावित हो गए इतने ज़्यादा कि इन्होंने गुर्जरों को रहने के लिए बोल दिया था? तो ये किस बात से हुए थे? तो इन्होंने बोला था कि अपनी ससुराल में गुर्जरों द्वारा पेश किया गया दूध उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगा, तो इसलिए उन्होंने उनको राज्य में बसने का न्योता दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सन 1621 में किसने सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की? ये सवाल देखिए, राजधानियां जो भी ये स्थानांतरित करते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो है राजा करम प्रकाश। राजा करम प्रकाश ने ही अपनी राजधानी जो है वो कालसी से नाहन में स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए नाम तो सुकेती है पर ये है कहाँ पर? है ये सिरमौर में। इसको आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है उसके रिगार्डिंग की नहीं मंडी में होगा, मंडी और सुकेत को मिला करके जो है वो एक जिला बनाया गया था तो मंडी में हो जाएगा, नहीं, ये आपका कहाँ है? सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो सवाल है कि राजा दुर्गा सिंह कहाँ के आखिरी शासक थे? ठीक है, तो राजा दुर्गा सिंह जो थे वो थे आपके बघाट रियासत के राजा, ठीक है, बघाट रियासत के आखिरी राजा थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए कि सोलन जिला कब बना? सोलन जिला कब बना? तो इसका आंसर है ये बना था आपका 1972 में। 1972 में सोलन एक जिला बन गया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है? अब जो है देखिए इसमें मांगल जो है, मांगल आपका इसकी का भाग है, ठीक है, तो सोलन का ही भाग है ये, ठीक है। बेजा भी इसी का भाग है, ठीक है। उसके अलावा बाघल भी इसी का भाग है, पर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? थरोच। थरोच जो है वो सोलन जिले का भाग नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये थी आपकी चायल में, ठीक है। चायल जो है वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज आपके आती है। अच्छा, पूर्व राजवंशी राज्य बाघल और बघाट किस जिले के भाग थे? ठीक है, तो बाघल और बघाट जो हैं वो सोलन के भाग हुआ करते थे, ठीक है। निर्मंड किससे संबंधित है? ठीक है, एक कुल्लू जिले का ये एक स्थान है, पर किससे संबंधित है ये सवाल है, ठीक है। तो ये आपका संबंधित है यहाँ पर परशुराम से, ठीक। नेक्स्ट आता है, सलारी पत्थर लेक कुल्लू का क्या महत्व है? ठीक है, सलारी पत्थर लेक कुल्लू का क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व है वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब यहाँ पर इस लेख के अनुसार बोला जाता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसलिए सलारी पत्थर का जो है वो ये इनका महत्व है कि ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से मदद ली, ये चीज़ आपकी आती है। नेक्स्ट, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा जगत सिंह, ठीक, राजा जगत सिंह। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा? कि किसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इसको, इनके बारे में सारी चीजें को लिखा हुआ है, तो वो है हेन सांग, ठीक है। हेन सांग ने यहाँ पर इनके बारे में लिखा था। कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है?
ठीक है, मलाना की ना बड़ी ज़्यादा प्रसिद्धता है, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो संसार, यहाँ पर बोलते हैं कि संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है, और ये जो है वो खुद को एक तरह से सिकंदर के वंशज भी मानते हैं। बोलते हैं सिकंदर के सैनिक जिन्हें लौटना था वो तो ब्यास से मुड़ गए, पर कुछ ऐसे थे जो इतना ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि हम यहीं पर रुकेंगे, और वो यहीं पर ही रुक गए। पर इस थ्योरी को जो है वो कुछ हमारे हिस्टोरियंस गलत मानते हैं और कुछ इसको सही मानते हैं, वो सब चीज़ें आपकी रहती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक विहंगमणि पाल थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल आ जाता है कि कुल्लू में मलाना किसके लिए जाना जाता है? अभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि एक तो मैंने आपको क्या बताया कि स्वतंत्र राजकीय न्यायिक तंत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा विश्व की सबसे प्राचीन लोकशाहियों में से एक, जिनमें करीबन 500 परिवार है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देवता जमालू की पूजा यहाँ होती है, बिल्कुल होती है जी। ये तीनों ही आपके जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 46, निम्न में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही? ठीक है, जो नहीं रही, देखिए जगतसुख भी थी, नगर भी थी और सुल्तानपुर भी थी, ये तीनों थी। तो कौन नहीं थी? शमसी नहीं थी। ठीक है, तो 46 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलैन दुहनग्न नगन किस जिले में है? ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका रहेगा कुल्लू जिले में है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस गांव में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र रहा है? तो ये रहा है मलाना में। किस शासक ने ठीक है, 48 तक हमारे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना 1653 ईस्वी में की थी? तो कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो किसने स्थापित की? ये हमारे पास सीधा सीधा सा सवाल है। तो ये की थी हमारे पास राजा जगत सिंह ने। नेक्स्ट, महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था? तो घटोत्कच का जो जन्म है वो माना जाता है कि कुल्लू में हुआ था। कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? ठीक है, कुल्लू के पालों को सिखों ने जो है वो 1820 में हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं कि बाजीरी रूपी किस जिले में है? बाजीरी रूपी किस जिले में है? तो ये है आपकी कुल्लू जिले में। नेक्स्ट, रघुनाथ जी की मूर्ति कौन से सन में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? तो रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी 1651 में। ठीक है, तो 1651 में इसे कुल्लू ले आया गया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? ठीक है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। सुल्तानपुर पैलेस, ठीक है, तो ये तो इसके पास ही है। फिर बिजली महादेव, बिजली महादेव भी, ये भी आपका कुल्लू के नज़दीक है। देवटिवा, देवटिवा भी देखिए कुल्लू के नज़दीक है, पर काला टोप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? काला टोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? जब 54 तो हमने ये कर लिया, इसका काला टोप है। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? ये हमारे पास जो है वो इसका सवाल है। तो 55 सवाल को आपने ध्यान से देखना है कि कुल्लू का मुख्यालय देखिए जगतसुख में हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? तो इसका सर्वमान्य शासक जमलू, जिसे जमालू देव की ये पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो 56 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 57, आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आलमचंद ने इसकी स्थापना कब की थी? 1697 में की थी। 1697 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, भीमकोट किसका पुराना नाम था? अभी अभी हमने देखा कांगड़ा किले का पुराना नाम है, मतलब नगरकोट इसकी राजधानी थी। त्रिगर्त इसको हम कहते थे, नगरकोट इसकी राजधानी थी। भीमकोट, भीमनगर, ऐसे नामों से इसे पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक, बोला 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आक्रमण किया था अमर सिंह थापा ने, क्योंकि संसार चंद के बढ़ते हुए आतंक की वजह से लोगों ने, मतलब पड़ोसी रियासतों ने घबरा करके अमर सिंह थापा को न्योता दे दिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था?
तो देखिए मंडी, बिलासपुर, सुकेत, नहीं, कांगड़ा इसका सही जवाब जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, आई होप आप साथ साथ में इसको अटेम्प्ट कर रहे हो और अपना स्कोर भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो कांगड़ा किले का निर्माण करवाने का श्रेय सुशर्मचंद को दिया जाता है। ठीक है, सुशर्मचंद ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेना नायक कौन था? ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने यहाँ पर आक्रमण हमारे ऊपर किया था, मतलब कांगड़ा पर किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है वो अटैक किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिए, संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव क्यों दिए? तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली गोरखों ने 1805 में पूरा कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद में जो है वो गोरखों को हराने के लिए जो है वो संसार चंद ने जो है इनके साथ प्रॉमिस किया था। तो गोरखों को हराने में उनकी सहायता के लिए इन्होंने किला भी दे दिया और साथ में 66 गांव भी दे दिए थे। नेक्स्ट देखिए, नूरपुर के किस शासक को बैरम खान द्वारा 1558 में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया? ठीक है, तो किसको उतार दिया गया? बख्तपाल को, या जिनको बख्तमल भी बोलते हैं। क्यों यहाँ पर ये काम हुआ था? क्योंकि इन्होंने सिकंदर शूर को एक तरह से छुपाने में हेल्प किया था, उसको पनाह दी थी मावकोट किले में। मावकोट किला है आपका नूरपुर का, तो वहां पर इन्होंने पूरा उसको बोला था कि उसको छुपाने में हेल्प किया था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का क्या नाम है? धामिन बोल लो या धमेरी बोल लो, एक ही बात है। इसका आंसर होगा नूरपुर। हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो हिमाचल में कटोच राजवंश का संस्थापक सुशर्मचंद है, जो कि एक तरह से महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो प्राचीन प्रांतीय राज्य जो है वो हमारे पास त्रिगर्त। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ये है आपका कांगड़ा का। हमने अभी भी इसको भी कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दलाई लामा धर्मशाला आए थे तो कब आए थे? तो ये आए थे 1959 में आए थे। संसार चंद कहाँ का राजा था? ये कांगड़ा का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया धमेरी इसका पुराना नाम था। महाभारत काल में कांगड़ा का राज्य का क्या नाम लिया गया है? तो महाभारत काल में कांगड़ा राज्य का नाम त्रिगर्त लिया गया है। ठीक है, त्रिगर्त जो है वो इसका नाम लिया गया है। कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था? ठीक है, तो ये आपका गोरखों को बुलाने वाले राजा का नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाता है मोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया? तो अंग्रेजों ने ठीक है, एक तो आपके जो है वो एक बिलासपुर के राजा कांगड़ा के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है, क्योंकि संसार चंद का जो है वो आतंक बढ़ता जा रहा था, तो संसार चंद ने क्या किया कि इन्होंने कहलूर से यानी बिलासपुर से भी एक तरह से पंगे ले रहे हैं। महान सिंह, मोहन महान आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने उनके साथ में भी जो है वो फाइट वगैरह में इन्वॉल्व हो गए। वो छोटे थे तो इनकी जो माता जी हैं वो इस फाइट में हार जाती हैं, तो इन्होंने संसार चंद ने उन्हें चिढ़ाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर एक तरह से दुर्ग बनवाया जिसे इन्होंने छातीपुर का नाम दिया, यानी कहलूरियों की छाती। ठीक है, उसके साथ में इन्होंने ईश्वरी सेन को जो है वो बंदी बना करके रखा था। ठीक है, तो महान सिंह जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन नहीं महान होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को धर्मशाला में कब स्थानांतरित किया? ठीक है, तो इन्होंने किया था 1846 में। 1846 में ये सिखों के साथ में वॉर जो है वो अंग्रेजों की हुई थी उस समय में, जिसमें सिख हार गए। और क्योंकि रणजीत सिंह के पास था सारा का सारा हिमाचल आ चुका था, तो रणजीत सिंह ही यहाँ पर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर इनकी जो वाइफ है जिंद कौर, वो अटैक करवाती हैं और फिर वो हार जाती। तो सिख यहाँ पर हार गए थे
उसके बाद में ये सब काम जो है वो हो गए, क्योंकि ये इनके अंडर में, अब ब्रिटिशर्स के अंडर में सारा का सारा आ चुका था। नेक्स्ट सवाल देखिए, पहाड़ी राज्यों के मामले में अनुसूचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ से कौन अलग रहा, कि किसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो ये है जगत सिंह कांगड़ा के राजा ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, राजा संसार चंद के किस कदम ने पहाड़ी शासकों को गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण कर उसे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया? ठीक है, तो इसका जो है वो हमारे पास आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, इन्होंने छातीपुर नामक एक दुर्ग बना दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो हमारे पास जो ऑप्शन बी रहेगा इसका, कहलूर रियासत पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को हथियाने पर, तो यहाँ पर ये जो है वो चढ़ जाते हैं और वो इनके राजा जो है वो जाकर के बुला लाते हैं गोरखों को। ठीक है, ये चीज हो जाती है, क्योंकि संसार चंद का जो है आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, एक चीज देखिए भैया कि जो अपने पड़ोसियों के साथ में बना करके नहीं रखते हैं ना, उनकी कभी बनती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो बार बार ये सवाल आपका रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? नगरकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक तो इसको जालंधर भी बोलते थे, क्योंकि बोलते थे कि जल जो है ये नदियों के संगम पर है। ठीक है, जल धाराओं के बीच में है, इसलिए जालंधर बोलते थे, या जो जालंधर एक डीमन है, राक्षस है, उसके नाम से भी इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गुलेर रियासत की स्थापना 1405 में किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना करने वाले थे हरिचंद। देखिए हरिचंद जो है वो शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल में, वहां पर ये कुएं में गिर गए, तो कुएं में गिरने की वजह से बाहर निकल नहीं पाए, बोलते कई दिनों तक ये निकल नहीं पाए थे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि राजा कुएं में फंसे रहे, और यहाँ से जो है वो एक ग्वाला जा रहा था, तो उस ग्वाले को कुछ आवाज़ें कुएं से आने लगी, उसने जा करके देखा और उसने राजा को बाहर निकाल लाया। तब राजा बाहर आ गए, और फिर उसके बाद ये जब अपने घर गए वापस, इन्होंने देखा रास्ते में ही कि यहाँ पर क्या हो चुका है, कि घर जाने के रास्ते में इन्होंने देखा कि क्या हो चुका है, इनकी जो रानी है वो सब सती हो चुकी थी, इनका राजपाट इनका भाई जो है वो संभाल रहा था। तो फिर ये वहीं से वापस लौट गए और इन्होंने जो है वो गुलेर रियासत की स्थापना की। ठीक है, जिसे हम हरिपुर गुलेर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है कि चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? देखिए चिन्मय तपोवन आश्रम जो है वो आपका कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाणिनि ने त्रिगर्त का उल्लेख अयुद्धजीवी संघ के रूप में किया है। ये अयुद्धजीवी क्या होता है? देखिए अयुद्धजीवी यानी जो युद्ध करके अपनी जीविका चलाते हैं, ये है अयुद्धजीवी। तो इन्होंने पाणिनि ने किताब लिखी अष्टाध्यायी, उसमें ये मेंशन किया कि अयुद्धजीवी संघ है। त्रिगर्त के लोग कैसे हैं? अयुद्धजीवी संघ है, ये लड़ाकू प्रजाति है, और ये क्या करती है? ये अपनी युद्ध करके जीविका चलाती है। ओके, ये चीज आपकी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए सवाल कि नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था? ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई है सिंगापुर। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो ये वजीर राम सिंह पठानिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है, जो अंग्रेज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। यहाँ पे लोकल कई गाने हैं जो कि इनके नाम से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सवाल है कि सन 1848 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वह पहला राज्य था जहां ब्रिटिशरों के विरुद्ध विरोध हुआ। इस विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, तो इसके जो नेता रहे वो थे राम सिंह पठानिया। इन्होंने ही विद्रोह किया था। इन्होंने अपने राजा को सुप्रीम लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उनको राजा डिक्लेयर कर दिया, खुद उनके वजीर बन गए और पूरा रिवोल्ट इन्होंने छेड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा, देखिए चंबा, कुल्लू और कांगड़ा ये तीनों ही थे, इसके कुछ भाग थे पर ऊना नहीं था, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिला में स्थित नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? देखिए शहीद स्मारक बिल्कुल है, ये धर्मशाला में ही है। ब्रिजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो चामुंडा मंदिर, चामुंडा स्मारक भी यहीं पर है, और पंचपुला नहीं है, पंचपुला आपका चंबा में है। ये कहाँ पर है? ये चंबा में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कि
डैश का पुराना नाम कीरग्राम था। तो कीरग्राम किसका नाम था, मैंने अभी भी आपको बताया है, बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट 1809 में ज्वालामुखी की संधि निम्न में से किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। क्यों हुई थी ज्वालामुखी संधि, क्योंकि देखिए क्या हुआ ना कि संसार चंद का पिता कौन था, एक तरह से जो है घमंड चंद। ठीक है, घमंड चंद संसार चंद से पहले राज कर रहे थे। ठीक है, तो घमंड चंद ने पूरे एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे, लेकिन घमंड चंद का कौन सा टाइम है, ये अहमद शाह अब्दाली वाला टाइम है। ठीक है, घमंड चंद ने सारे एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे, बट कांगड़ा किला नहीं जीत पाए थे। तो संसार चंद का बड़ा मन था कि मैं कांगड़ा के किले को जीतूं। तो इसने क्या किया, इसने जो है वो हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पहले इसकी हेल्प जो है वो कर देते हैं, सिख भी कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एक तरह से जय सिंह कन्हैया या बिस्सा सिंह रामगढ़िया से भी इनके बीच में क्लैशेस चले, तो कन्हैया से भी इन्होंने हेल्प ली थी। ठीक है, और बाद में वो मुकर जाते हैं और फिर ये फिर से कांगड़ा के किले को ऑक्यूपाई करते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय संसार चंद ने कि मैं क्या करूंगा, मैं सिखों को 1 लाख रुपए दूंगा, पर इन्होंने दिए नहीं। ठीक है, इन्होंने ये नजराना कभी नहीं दिया। तो रणजीत सिंह जो है वो 1809 के टाइम ना, जब दोबारा से 1805 में हमने पढ़ा कि गोरखों ने अटैक कर दिया था। ठीक है, तो गोरखों ने जब अटैक किया तो उस टाइम पर जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है रणजीत सिंह है, ये संसार चंद पर यकीन नहीं कर रहे थे। तो बार बार संसार चंद के भाई जो है वो फतेह सिंह, वो बार बार जा रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि रणजीत सिंह के साथ में कैसे भी करके कोई ना कोई ट्रीटी हो जाए। तो रणजीत सिंह जब ज्वालामुखी में आए थे तो उस समय जो है वो ये समझौता हुआ और ये संधि हुई। तो इसमें जो है वो इन्होंने देवी की सौगंध खा करके बोला था। ठीक है, कि किला और साथ में 66 गांव ये देने होंगे, तो फिर संसार चंद को देने ही पड़े थे। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुई, संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में ये जो है वो ट्रीटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास कि 1878 कि किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली। तो अनिरुद्ध चंद कौन है, ये संसार चंद के बेटे हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि ये झुकने को तैयार हो गए। मियां ध्यानचंद के परिवार से अपनी बहन का विवाह करना, यहाँ पर रणजीत सिंह ने ये बोला अनिरुद्ध को, क्योंकि अनिरुद्ध चंद को ना इन्होंने कैप्टिव बनाया हुआ था, बहुत टाइम तक कैप्टिविटी में रहे ये। तो इन्होंने बोला अनिरुद्ध चंद को कि तुम्हें जो है वो अपनी बहनों का विवाह किससे करना होगा, मियां ध्यानचंद से। मियां ध्यानचंद इनके अंडर थे, एक तरह से वजीर थे। तो ये बोलते हैं कि मैं राजा हूँ और मैं अपनी बहनों का विवाह किसी राजा से ही करूँगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मियां ध्यानचंद के बेटे से इसका विवाह नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने परित्याग ही कर दिया। फिर उसके बाद जो संसार चंद के भाई हैं उन्होंने अपनी पोतियों का विवाह मियां ध्यानचंद के बेटे से करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका। तो वो थे बिधि चंद। ठीक है, तो आपको पता है बिधि चंद के फादर कौन थे, जयचंद। तो जो जयचंद थे, अब ये तो नहीं बताया, मेंशन नहीं किया गया है कि क्यों, बट अकबर कहीं ना कहीं इनसे नाराज हो जाता है। अब अकबर क्या करता है, जयचंद को बुला लेता है अपने पास, पर बिधिचंद जो है वो उस समय छोटा था। तो जयचंद उनके पास जाता है और फिर जयचंद को वो बंदी बना लेता है। अब जयचंद बंदी बन गया, बिधिचंद ने देखा कि उसके पिता तो बहुत समय हो गया लौटे नहीं, उन्होंने सोचा मेरे पिता को मार दिया होगा, तो अब मैं राजपाट को संभाल लेता हूँ। वो राजपाट संभाल लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो बिधिचंद पहले थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ क्या किया है, विद्रोह किया है। नेक्स्ट, गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान के का नाम दिया। ठीक है, तो शाहजहां ने शेर अफगान का नाम किसे दिया है, तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो राज सिंह को इन्होंने शेर अफगान का नाम जो है वो दिया था। ठीक है, राज सिंह नहीं, सॉरी, मान सिंह को ये शेर अफगान जो है वो कहते हैं। फिर आ जाता है सिब्बा राज्य का जन्म किस रियासत से अलग होकर हुआ था, अथवा सिब्बा राज्य किसकी प्रशाखा थी। ठीक है, तो सिब्बा राज्य एक तरह से गुलेर से ही टूट करके बना था आगे फर्दर। ठीक है, अच्छा, कांगड़ा जिले को का घोरान नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। तो कांगड़ा जिले का जो घुरान नामक स्थान है वो इसके लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पे मानते हैं कि लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो जैसे मतलब ये भी लिखा हुआ मिलता है हमें कि कांगड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, बोलते हैं कि जादू टोने के लिए, भूत प्रेतों के लिए, और नकली जो है वो जीभ लगाने के लिए, नाक कान लगाने के लिए, ऐसे जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं किताब में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल 92 कि कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। ठीक है। तो ये सहायता उन्होंने कहां से ली थी? तो अभी भी मैंने आपको बताया कि 1809 में क्या हुआ, कौन सी संधि, ज्वालामुखी की संधि, किसके बीच में, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में। अब संसार चंद ने यहाँ पर हेल्प ली थी गोरखों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। गोरखों से तो छूट गए पर फिर ये पूरा का पूरा राजपाट रणजीत सिंह के हाथ में चला गया एंड संसार चंद डाइड एज अनसेटिस्फाइड किंग, क्योंकि वो नदौन के उसमें रहे थे। तो एंड में रणजीत सिंह नदौन को भी ना ले लें इस बात से डरे हुए संसार चंद ने नदौन का जो किला था उसे जो है वो बदसूरत बना दिया था। नेक्स्ट आते हैं कि एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब रोम साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? तो ये जो आपका जो सवाल है ये बोल रहा है कि कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित शासन प्रणाली चल रही थी जबकि रोम साम्राज्य भी अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है कांगड़ा। ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कांगड़ा की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों हिस्ट्रीज अवेलेबल है। तीनों हिस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाना। अभी अगर किसी और के बारे में नहीं भी पढ़ोगे तो इसके बारे में तो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम राजवंशी प्रदेश त्रिगर्त नाम से जाना जाता था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं आपके सुशर्म चंद, हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। ये सुशर्म चंद जो है ये आपके इसके संस्थापक रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रहे आपके एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा, कौन सा राजवंश है ये है आपका कटोच राजवंश। ठीक है। कटोच राजवंश। सुशर्म चंद जो है वो हिमाचल से ही नहीं थे, वो आए थे। ठीक है। वो उठ करके आए थे आपके। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका अंगूरों की भूमि रिबा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी। ये कहाँ पर है? किन्नौर में है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ना रिकांगपिओ में है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में। किन्नौर अध्योपांत बुशहर राज्य का एक भाग था। बुशहर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी। इसका प्रथम शासक कौन था? ठीक है। इसका प्रथम शासक ना प्रद्युम्न था। आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट को पढ़िए, चाहे आप देवी का बखान पढ़िए या कुछ भी कहीं से भी पढ़िए, अलग अलग बखानों में इन दी एंड आपका प्रद्युम्न ही आता है। तो ये मानते हैं कि एक बाणासुर था। बाणासुर था। अब ये जो बाणासुर था ना, यहाँ पर तो इसको एज ह्यूमन रिप्रेजेंट करते हैं, पर अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट उठाओ तो वहां पर इसे असुर बताते हैं। ठीक है। बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा और प्रद्युम्न का प्रेम प्रसंग जो है वो चल पड़ता है। अब प्रद्युम्न जो है ये कौन है? ये है कृष्ण के पुत्र। ठीक है। तो श्री कृष्ण, बाणासुर को ये जो है वो मान्य नहीं था। श्री कृष्ण आते हैं, बाणासुर के साथ में युद्ध करते हैं, बाणासुर हार जाता है और उषा और प्रद्युम्न का विवाह हो जाता है। तो प्रद्युम्न को फिर बोलते हैं कि इसने ही स्थापना एक तरह से की थी। तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रद्युम्न। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिले की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है ये चीज।
ठीक है। नेक्स्ट, चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो किसने रखी है? यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं कि साहिल वर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सन 680 में चंबा राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर है मेरुवर्मन, मेरुवर्मन या मनुवर्मन, ये जो है वो इसके रहे, ठीक है। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ये हुआ है आपका 1910 में, जल विद्युत उत्पादन केंद्र प्रथम, पहला है ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? तो प्राचीन काल में चंबा रियासत का जो मुख्यालय था वो था हमारे पास ब्रह्मपुर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बुशहर जिसे हम भरमौर बोलते हैं, ठीक है। तो नायब तहसीलदार के क्वेश्चन में ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुर यानी आपका बुशहर भरमौर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रियासत चंबा के उस शासक का क्या नाम था जिसने नाई को उसकी बेटी के प्रेम पाश से अवरुद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। नेक्स्ट देखिए, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? देखिए, औरंगजेब वाज अ बिगट, ठीक है, तो बेसिकली वो रिलीजियस फैनेटिक था, तो वो पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट ही चाहता था। तो यहाँ पर जो है वो आदेश देता है कि क्या करना है, सारे के सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसको मना करने वाले कौन थे? तो हमारे पास राजा चतर सिंह जो है उन्होंने मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने एरिया के मंदिरों को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? तो ये रखा हुआ है साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर राजा थे, तो साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती थी, उसी के नाम पर चंबा का नाम जो है वो पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, चंबा राज्य का संस्थापक कौन है? ठीक है, अब देखो संस्थापक जो है वो आपका कौन रहेगा? मारू वर्मन या मेरू वर्मन, इसको कुछ भी आप बोल दो, ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकलो नामक सैनिक छावनी स्थित है। बकलो सैनिक छावनी जो है वो कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे शाहपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? ठीक है, तो चकली कहाँ का था? ये चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था, ठीक है, चकली। अच्छा, भटियात किस जिले में स्थित है? भटियात आपका स्थित है चंबा में। चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध रुमाल बिल्कुल है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। भूरी सिंह संग्रहालय बिल्कुल है। हाथों से बनी चप्पलें होती हैं। भूतनाथ मंदिर नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 113, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? तो ये आपके कर्नल लॉरेंस जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास सवाल क्वेश्चन नंबर 114, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया? ठीक है, तो किसने अपनाया था? सबसे पहले जो वर्मन नाम है ये कहाँ से चला है? तो ये आदित्य वर्मन से चला है, ठीक है। नेक्स्ट, कीर और तुरुष्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये साहिल वर्मन थे जिन्हें कीर और तुरुष्कों को इनको निकाल फेंका था यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यश द्वारा करवाया गया, ये लिखा हुआ है। तो शिला पर उत्कीर्ण ये राजज्ञा पाई गई है, ये हमें कहाँ में देखने को मिली? ये सवाल है, देखिए ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको देखने को मिली है कहाँ पर? खजियार में, ठीक है। नेक्स्ट, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? ठीक है, तो ये आशीर्वाद यहाँ पर देने वाले कौन थे? ये थे चरपटनाथ,
ठीक है। तो चरपट नाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे 10 पुत्र होंगे और 1 पुत्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट, किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य को समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया? तो किसने यहाँ पर मना कर दिया था कि हम भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होंगे? ये थे बिलासपुर, मतलब ये कहीं ना कहीं आज़ाद रहना चाहते थे, वो सब चीज़ें आपकी याद आती। नेक्स्ट देखिए, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना? तो ये बन गया था आपका बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो उस समय ऐड हो गया फिर हम में। अच्छा, सन 1954 ही रख लो आप, मैं किस राज्य का हिमाचल प्रदेश भाग ग राज्य में विलय हुआ? ठीक है, तो भाग ग में विलय किसका हुआ था आपका? ये आ गया बिलासपुर, ठीक है, मतलब पार्ट सी, ठीक है। इसमें राज्य में विलय हो गया, हिमाचल में विलय हो गया। पहले ये पार्ट सी में आता था, बिलासपुर पार्ट सी में आता था। कब तक था पार्ट सी में? ये 1954 तक था। फिर 1954 में ये हिमाचल का 5वां जिला जो है वो बन गया था। नेक्स्ट, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो नैना देवी किसकी राजधानी थी? ये थी बिलासपुर की। वहीं पर आपकी नैना देवी धार है, ठीक है, रेंज वहीं पर आ जाती है ये, जो कि शिवालिक का पार्ट है। भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? तो जब हम आजाद हुए उस समय बिलासपुर का राजा आनंद चंद था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक है, तो इस समय बिलासपुर की राजधानी थी नैना देवी, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? ठीक है, तो उस समय जो है वो इनकी योजना बना रहे थे कि हम बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें, ताकि हम ना तो भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र बनना चाहते थे, पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने के बाद भी वही सब चीज़ें चल पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है कि ये आपका इसका विलय इंडिया में ही कर दिया जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे? तो बिलासपुर के जो अभिलेख है वो कब से रखे जाने लगे? ये आपका है, इसका आंसर रहेगा बी, यानी 1885। जो 1885 में क्या हुआ है, हमने अभी भी पढ़ा था कि क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना A.O. ह्यूम के प्रयासों से। चलिए बताइए किस बिल्डिंग में ये सब आपकी जो मीटिंग है हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो ये कहलूर के राजा यहाँ पर कौन थे? ये थे हीराचंद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ जाता है कि बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी 1654 में, ठीक है। कोट कहलूर से बिलासपुर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? ठीक है, किस वंश का शासन था बिलासपुर रियासत पर? तो ये था आपके यहाँ पर आ जाता है चंदेल राजपूतों का था, ठीक है, चंदेल राजपूतों का शासन था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का दर्जा क्या था? तो अभी भी हमने पढ़ा है भाग ग श्रेणी का राज्य ये था, यानी पार्ट सी का राज्य था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के से लेकर 1 जुलाई 1954 तक 54 तक क्या दर्जा था हमारा? भाग ग। बिलासपुर के निम्नांकित राजाओं में से किसे प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने पर बाध्य कर दिया था? तो किसे कर दिया था? मेघचंद को, ठीक है। मेघचंद के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उसे छोड़ने पर ही बाध्य कर दिया। नेक्स्ट देखिए, जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हुई तो वहां का राजा किसे बनाया गया? तो वहां उस समय राजा बने थे मियां जग्गी, ठीक है, याद रखना आपने। बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी सुनाहनी में, ठीक है, सुनाहनी में। नेक्स्ट देखिए, जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हुई, अभी मैंने आपको दामिया जग्गी हो गए आपके, है ना, तो ये आ गया आपका, और ये भी सुनाहनी में ये आपका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी, किसने की?
ठीक है, ये सवाल है। तो ये किसने की थी कहलूर की स्थापना? वीरचंद ने की थी। नेक्स्ट, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष कितने में भाग राज्य रहा? तक भाग का अभी अभी हमने पढ़ा 1954 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 136 क्वेश्चन कि बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की थी? तो ये मदद की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, तो गुलाम वंश में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में आपके इल्तुतमिश आ जाते हैं। बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया? ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब रहेगा वो है अक्टूबर 1847। ठीक है, 1847 में। नेक्स्ट देखिए कि 1527 में मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मंडी शहर की स्थापना करने वाले शासक का नाम क्या था? तो इसका आपका सही आंसर रहेगा अजबर सेन। अजबर सेन ने यहाँ पर मंडी की स्थापना कर दी थी। 139 मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौर में बंदी बना रखा? मैंने पढ़ाया था आपको, तो ईश्वरी सेन ने। ईश्वरी सेन जो है वो ये एक तरह से नाबालिग थे, तो इनको जो है वो बंदी बना करके रख लिया गया था। 12 वर्षों तक इनको काल कोठरी में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मंडी के किस राजा ने चुप रहना वरदान सिद्धांत को अपनाकर अपने दरबारियों तथा अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया? ठीक है, तो किसने किया था? ये किया था सूरज सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1526 में अजबर सेन द्वारा स्थापित शहर निम्न में से कौन सा था? अभी अभी पढ़ा है, देखिए हमने इसके बारे में। ठीक है, तो अजबर सेन ने किसको स्थापित किया था? यह है आपका मंडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आयुर्वेद विभाग ने मंडी जिले में किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित किया है? तो ये किया जोगिंदर नगर में हर्बल गार्डन है मंडी में। ठीक है, कौन सा वक्तव्य असत्य है? ठीक है, तो देखिए 144 को देखते हैं ध्यान से। 1 मई 1960 को किन्नौर जिला बना, बिल्कुल। 1 जुलाई, आप देखिए ये भी आपका है कि इसका हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ये ग श्रेणी का राज्य था, बिल्कुल। अच्छा, 1948 तक सुकेत महासू जिले का हिस्सा था। नहीं, गलत है ये। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 145 क्वेश्चन। मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमला किले का निर्माण किया? तो कमला किले का निर्माण किसने किया है? सूरज सेन ने किया। 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनाया? तो दरबार हॉल बनाने का काम किसने किया? ये किया है भवानी सेन ने। ठीक है, जोगिंदर नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखिए, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, बिल्कुल है। रेल यातायात से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। जिला मंडी में स्थित है, बिल्कुल है। यहाँ हवाई अड्डा है, गलत। हवाई अड्डा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मंडी जिले का गठन कैसे हुआ? देखिए मंडी जिले का जो गठन हुआ है वो मंडी और सुकेत रियासतों का एकीकरण करके हुआ है। ठीक है, मंडी के उस राजा का नाम बताइए जिसने 1911 में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक है, तो किसने करवाई है ये उपस्थिति दर्ज? तो ये है भवानी सेन। ठीक है, सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? तो सुकेत रियासत का जो अब नाम है, आधुनिक नाम है, वो है आपका सुंदरनगर। ठीक है, नेक्स्ट, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की है? बीर सेन ने की है। सुकेत रियासत की स्थापना बीर सेन। नेक्स्ट, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? स्पीति घाटी का अंतिम गांव देखिए लुसार है। ठीक है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, 153 क्वेश्चन देखिए। शाब्दिक अर्थ जो है स्पीति का वो है रत्न भूमि। ठीक है, रत्न भूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है? तो केलांग सुंदरी अगर हम देखें तो किसका है? शैल श्रृंग यानी पर्वत की चोटी। ठीक, ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखिए 155 केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? तो ये खुला था आपका 1861 में, बहुत पहले खुल गया था।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईसाई मिशनरियों ने लाहौल में सफलता नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? इसका कारण था लाहौल में बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो कि धर्मोत्साह युक्त हैं, ठीक है, धर्मोत्साह से युक्त है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण मिशनरी जो है वो सफल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट 157 का देखिए, लाहौल स्पीति कब ब्रिटिशरों के नियंत्रण के अंतर्गत आया? तो कब आया था लाहौल स्पीति? ये आया था 1846 में। 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में किसने किया है? ये किया है पद्मसंभव ने। स्पीति में सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ? ठीक है, तो किसका? सेन वंश का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मतलब तिब्बती लोगों ने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया था और इस अभियान में कुल्लू के राजा ने उनकी सहायता की, इसलिए ये जो है वो स्पीति में यहाँ पर ये चीज आ जाती, सेन वंश का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि केंगूर और तेन्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं? ठीक है, केंगूर और तेन्यूर देखिए ये किसके हैं? ये लाहुली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पीति के बारे में ये कथन किसका है कि ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है? ठीक है, ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है, ये किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। ठीक है, कि ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है। देखिए स्पीति में वैसे भी आपकी लाहौल स्पीति में क्या है, जास्कर रेंज आती है, इसीलिए। ठीक है, जास्कर का भी मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कटोच वंश का संबंध किससे था? ठीक है, बिलासपुर, ऊना और चंबा से नहीं, ये हमीरपुर से था। नेक्स्ट, कटोच वंश ये हो गया। टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जो है वो हम किसे देते हैं? राजा संसार चंद को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी के किनारे है? ठीक है, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी के किनारे है? तो ये है आपकी कौन सी नदी है? ये ब्यास नदी। 165, 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी? ठीक है, 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी? तो ये थी आपकी कांगड़ा में। नेक्स्ट, बंगाना उपमंडल किस जिले में है? ठीक है, बंगाना उपमंडल आपका सिरमौर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट, धर्मशाला के चारान खड्ड क्षेत्र के भिखारियों व कचरा बीनने वालों की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए कौन प्रयत्नशील है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके तिब्बती भिक्षु जामयांग ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आती है। नेक्स्ट, महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर जिला बनाया गया? ठीक है, तो किसे काट करके बनाया गया था? ये रामपुर तहसील को। नेक्स्ट आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ है? ठीक है, तो फूड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये है सलो में। ठीक है, नेक्स्ट, त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो ये आपका आ जाता है कहाँ पर है? ये कांगड़ा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ? पत्थर और लकड़ी से कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका रहेगा 1908 में हुआ था। शिमला को किस वर्ष सरकारी तौर पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था? ठीक है, तो शिमला को जो है वो सरकारी तौर पर कब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने अभी भी पढ़ाया था कि 1864 में कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, तो कितने वर्ग किलोमीटर है? ये है आपका, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? ठीक है, तो लाहौल स्पीति जिले में कितना पड़ता है यहाँ पर? 24.85% तक। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से देख सकते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्र की दृष्टि से, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जिला ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग लाहौल स्पीति में, तो ये हमने कर ही लिया अभी कवर। नेक्स्ट आता है हमारा कि 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे। अभी हमने बताया कि जो है वो रामपुर को काट दिया गया था, तो यहाँ पर कितने को मतलब कितने और गांव भी ट्रांसफर हुए थे, तो ये हुए थे 14 गांव। ठीक है। नेक्स्ट, मंडी जिले में आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ पर है, तो ये है आपकी जोगिंदरनगर में। शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था। ठीक है, तो ये आया था लॉर्ड लिटन के मन में ये विचार आया था। ठीक है, तो यहाँ ये जो हिमाचल का एरिया है शिमला और ये धर्मशाला वाला कुछ एरिया, इन्हें बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पर जो आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, ये बहुत ही इनको कहीं ना कहीं लंदन की तरह लगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इन्होंने इमारतें अच्छी अच्छी सी जो है वो बनवाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 178, बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समा गया है का निर्माण कहलूर के किस शासक ने किया था। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो राजा विजयचंद ने किया था। ठीक है, रंग महल जो है वो इसमें डूब गया, तो जब ये जो है वो बहुत से एरियाज डूबे थे तो उस टाइम पर बड़े ज़्यादा लोकप्रिय कई गाने हैं जो इस टाइम पर बने थे। ठीक है, ये आता है आपका नेक्स्ट पठियार और कन्यारा। ठीक है, खनियारा है बेसिकली ये, जो ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में। ये आपके दोनों ही कांगड़ा जिले में। ठीक है, कांगड़ा जिले में आपके पठियार और खनियारा भी है। निम्न में से कौन सा किन्नौर से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए मोआन बिल्कुल है, खुन्नू भी है और कुरपा भी है, खाम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट, लाहौल को किसने ग्लेशियरों की घाटी का नाम दिया था। तो लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी का नाम किसने दिया, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है एंड्रयू विल्सन ने दिया था। ग्लेशियरों की घाटी, ये आपको याद रखना, ग्लेशियरों की घाटी किसे कहा जाता है, लाहौल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा निवासित था। ठीक है, निवासित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए कि कौन सा जिला ऐसा है जो कि ऐसे नाम पर आधारित है जहाँ पर लकड़ी और कोयला बनाने वाले लोग जो है वो रहते थे, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शिमला। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है यूनिवोल्टाइन। ठीक है, ये आपने देख लेना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल कि कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं के साथ एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश दिया था। ठीक है, तो ये जो है वो आपका हुआ था, ठीक है, 2014 में। ठीक है, तो बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 8760। ठीक है, तो कहाँ पर, कुल्लू के ढोलपुर मैदान में। ठीक है, ये आपका एक हिस्टोरिक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना, तो हमने ये भी पढ़ा है कि आपका बिलासपुर जो है वो 5वां जिला बना था। कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुंगता पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इनको क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, एक बार फिर से जो है वो कोशिश करनी है दोबारा से करने की। ठीक है, इनको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ठीक है, आपने इनको देख लेना है। ओके, आपने पहले खुद कोशिश करनी है मुझे आंसर देने की। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे जो है वो बताना है इनके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। चलिए बात करते हैं आपका, तो पहला सवाल है कि पहाड़ी गांधी कांशीराम का जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो
पहाड़ी गांधी जो है हम किसे बोलते हैं, बाबा कांशीराम को बोलते हैं। तो इनका जन्म स्थल जो है वो आपका, ये दारासिबा लिखा हुआ, दारासिबा नहीं है, डाडासिबा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डाडासिबा जो है वो इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था, ठीक है, तो इनका जो पैतृक गांव था वो था भूमपल, ठीक है, भूमपल, ये आपने याद रखना। अनिरुद्ध चंद कौन था, तो अनिरुद्ध चंद जो है वो संसार चंद का पुत्र था। देरा गोपीपुर के बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी की उपाधि इनको किसने दी थी, तो इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि देने वाले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो आप सबने ये गाना तो सुना ही होगा, तो इसके रचयिता कौन है, राम सिंह ठाकुर, राम सिंह ठाकुर। नेक्स्ट देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जनक यानी उनके पिताजी जयपुर रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, ठीक है, तो ये किस पद पर आसीन थे, ये प्राचार्य महाराजा कॉलेज के, ठीक है, ये रहे। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की का किस रूप में शिमला से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो ये क्यों इनसे संबंधित है, क्यों, ये हम देख लेते हैं, लिख लो। वे रिसर्च फेलो के रूप में शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 2 वर्ष तक रही थी, इसलिए, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जाके रचयिता कौन है, तो अभी अभी हमने जो है वो इसको कवर किया है, तो कौन है इसके रचयिता, चलिए इसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए, ठीक है, पहले हमने अभी भी ये क्वेश्चन कवर कर भी लिया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे खुद देना है, ठीक। नेक्स्ट, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, तो अभी भी हमने ये सवाल जो है वो कंप्लीट किया है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो अगर हम ऐसे देखें तो डाडासीबा है कहाँ, जिला कांगड़ा में है, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका गुरनकड़ गांव जो है वो इनका जन्म स्थान, और भी पर्टिकुलर हो जाए तो गुरनकड़ गांव इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वर्ग के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2016 की विजेता, आपके लिए देखिए ये 2016 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपने अभी रिसेंट का जो है वो इसके लिए कर लेना है, ठीक है, तो रिसेंट का आपने इसका कर लेना है, वैसे 2016 में जो है वो कंगना रनौत इसकी जो है वो सही आंसर रहा था। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है, तो ये आपके जो मेहर चंद महाजन थे वो संबंधित थे नगरोटा से, ठीक। नेक्स्ट आता है सत्यानंद स्टोक्स कौन थे, ठीक, सत्यानंद स्टोक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में बसे एक अमेरिकी धर्म प्रचारक थे, ठीक, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है, ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी आपने यहाँ पर कर लेने हैं, एक बार फिर से आपने इनको रीडिंग कर लेनी है और खुद ट्राई करना है कि आप कितने याद रख पाए हो, ठीक है, उस तरह से आपने कोशिश करना है इसको रिटेन करने का। चलिए अब हम कुछ कर लेते हैं आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके आ सकते हैं, मतलब पुराना स्टैटिक ही बताऊंगी यहाँ पर मैं, देखिए करंट अफेयर नहीं है ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मैं अभी करंट अफेयर्स नहीं करवा रही हूँ, करंट अफेयर्स जो हिमाचल पर्सपेक्टिव से आपका रहेगा मैं वो आपको ज़रूर कवर करवा दूँगी आपके पेपर से पहले, ठीक है, अभी आपको पता है कि 1 हफ्ता तो आपके पेपर को रह गया, ठीक है, 27 को जो है वो 27 मार्च को पेपर है पुलिस का, तो उससे पहले जो पुलिस में जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आपको ज़रूर कवर करवा दूँगी, ठीक है, तो आपने उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के सवाल, ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि कांगड़ा जिले में बीर बिलिंग किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो बीर बिलिंग जो है वो आपका पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, हैंड ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। शिमला जिले में नाइल होल गोल्फ का मैदान कहाँ है, ठीक है, तो नाइल होल गोल्फ का मैदान जो है वो आपका नालदेहरा में है। नेक्स्ट, वर्ष 1993 में हिमाचल प्रदेश के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला या लड़की, तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था डिक्की डोलमा। हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का स्कूल कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर अब तो हो चुका है ये, तो ये है आपका डेलू कहाँ है, जोगिंदर नगर। नेक्स्ट,
हैंड ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध बीर बिलिंग घाटी किस तहसील में स्थित है? तो बीर बिलिंग घाटी जो है वो है आपकी बैजनाथ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चायल क्रिकेट मैदान किस जिले में है? ठीक है, तो चायल क्रिकेट मैदान आपका सोलन में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो ये है आपका नालदेहरा में, ठीक है। अभी हमने देखा नहीं इसका भी। इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी खेल परिसर जो है वो आपका सोलन में स्थित है। नेक्स्ट, कुफरी और नारकंडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुफरी और नारकंडा जो है वो आपका शरदकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर विंटर गेम्स जो है वो होते हैं। चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अभी भी हमने इसको किया है सोलन में, ठीक है। नेक्स्ट, कांगड़ा जिला में बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी भी हमने इसको कवर किया था। तो कांगड़ा जिले में जो है वो आपका ये पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग इसके लिए प्रसिद्ध है। चायल प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है, और ये सबसे ऊंचा ऐसे नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है इसलिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पर? तो ये आपका सोलन में स्थित है। कौन सी ट्रॉफी या कप 1888 में शिमला के अनाडेल मैदान में शुरू हुई थी? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट कप। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि ड्यूरेंट कप जो है वो किस गेम के लिए ये खेला जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दृष्टि से ये मैदान फुटबॉल के ड्यूरेंट कप का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कौन सा है ये, अनाडेल मैदान शिमला का, ठीक है। अच्छा, कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक बार नजर मारिए इसके ऊपर, ठीक है। चंबा चौगान बिल्कुल ठीक, मंडी पंडल ये भी ठीक है, ठीक है। फिर आपका शिमला अनाडेल ये भी ठीक है, कुल्लू साड़ू ये नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चरणजीत सिंह जो 1964 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था, ये कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर है ऊना, ऊना के निवासी थे ये, ठीक है। उस हिमाचली को पहचानिए जो 1964 में टोक्यो में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो ये थे चरणजीत सिंह। नेक्स्ट, समरेश जंग किस खेल से संबंधित है? ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समरेश जंग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है आपके निशानेबाजी से। दीपक ठाकुर कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मूल रूप से ये कहाँ से है, ये सवाल है। तो ये है आपके सिरमौर से, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है कौन? बिछेंद्री पाल यहाँ से संबंधित नहीं है। बाकी दीपू शर्मा हो गए, डिक्की डोलमा हो गई, या आपके सुनील दत्त शर्मा हो गए, ये हिमाचल से ही है। नेक्स्ट, ओलंपिक टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? ठीक है, तो ये थे आपके कौन? चरणजीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार को ओलंपिक खेलों में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? तो ये कौन सा पदक लेकर के आए थे? तो ये लेकर के आए थे रजत पदक, ठीक है। नेक्स्ट, लंदन ओलंपिक्स में विजय कुमार ने रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको रजत पदक मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण जो है वो प्राप्त है? ठीक है, तो ये है आपका 3% आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट, वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है? तो उनको कितनी मिलती है? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ग्रेट खली का क्या नाम है? तो ग्रेट खली का जो असली नाम है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, इनका नाम है दिलीप सिंह राणा, ठीक। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची जगह पर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? तो अभी भी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा? सी, चायल में, ठीक है, सोलन में ये स्थित है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स स्थित है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, आंसर आपके सामने ही है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर है, नालदेहरा में, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
हैंड ग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध घाटी है कौन सी? अभी भी पढ़ा है हमने, बिलिंग। धाविका सुमन रावत कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? हिमाचल प्रदेश का इनको कौन सा पुरस्कार जो है वो प्राप्त है? तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस निशानेबाज ने वर्ष 2006 में दोहा एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो है, देखिए आपके पास ना ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि ये 2006 का है, तो 2006 का आपसे अभी नहीं पूछेंगे, आपसे जो है वो अभी पूछेंगे ये जो रीसेंट होगा, तो आपने रीसेंट के ऊपर फोकस करना है। ये याद रख लें कि एशिया गेम्स कहाँ होंगे, ठीक है, या लास्ट टाइम कहाँ हुए थे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वर्ष 1987 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुंदरनगर की सुमन रावत किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये है एथलेटिक्स से संबंधित। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट, शिलारू खेल मैदान जो हॉकी एंड एस्ट्रो टर्फ मैदान के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंक शुरू किया? ठीक है, तो किसने किया है? ये है आपके, ये है, ठीक है, ब्लास्टिगट ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ है? ठीक है, हवाई खेलों का जो छात्रावास है वो है आपका बीर बिलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, 2015 में होने वाला ऑल इंडिया वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट किस मैदान में खेला जाएगा? अब देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, इसकी जगह आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन करना है और वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, तो उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है, डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो किस जिले से है ये है कुल्लू से। ठीक है, तो ये आपके जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे आप शेयर भी करें। ओके, अगर आपको कोई भी हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर आपको कोचिंग लेनी है, या फिर आपको टेस्ट सीरीज लगवानी है, तो आप हमसे जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।